बीजेपी के गोद में जाकर बैठ रहे हो। सेकुलर पार्टियों की नाअहली की वजह से मोदी वजीर आजम बन रहा है। तुम मोदी को रोकना तुम्हारा काम है, हम तो खड़े हुए हैं। तीसरी मर्तबा मोदी को वजीर आजम बनने से रोकेंगे। कूद कूद कर बीजेपी के गोद में जाकर बैठ रहे हो। हम नहीं जा रहे हैं। सेकुलरिज्म का नाम लेकर तुमने हमारे वोट को हासिल किया। तुमने बिहार को बीजेपी के गोद में डाल दिया। तुमने महाराष्ट्र को मोदी के झोली में डाल दिया। तुमने हिमाचल को अब बीजेपी के झोली में डाल रहे हो। हमारी वजह से मोदी वजीर आजम नहीं बन रहा। तुम सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की नाअहली की वजह से मोदी वजीर आजम बन रहा है। तुम मोदी को रोकना तुम्हारा काम है, हम तो खड़े हुए हैं। 2019 का सीएसडीएस का डेटा उठाकर देख लो। जात बरादरियों ने कितने वोट मोदी को दिए, मुसलमानों ने कितने दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मजलिस के रुफ़क़ा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको हमको मिलकर काम करना है। ये हैदराबाद की सीट ये सिर्फ मजलिस की नहीं है, ये भारत के गरीब और मजलूमों की एक आवाज है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मजलिस की नहीं है, ये उन गरीबों और मजलूमों की एक पहचान है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मजलिस की नहीं है, बल्कि भारत के उन गयूर लोगों की, उन बेबस लोगों की एक आवाज है जो चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में उनके जज्बात की तर्जुमानी करते रहे। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ तुम्हारी नहीं है, भारत के उन गयूर नौजवानों की एक आवाज है जो ये समझती है कि हमारे ख्वाबों को पूरा करने की एक आवाज भारत की पार्लियामेंट में हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो, सीमांचल हो या देश के कोने में कहां पर हो, वो आवाज उठे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए। और मैं आखिर में जनाब संभल के रुकने पार्लिमान जनाब शफीकुर रहमान बर्क को भी उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं कि हजरत बड़े बेलौस खिदमत गुजार थे, बेबाक एमपी थे बर्क साहब। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मग़फ़रत फरमाए। शफीकुर रहमान बर्क साहब रहमतुल्लाह अलैह सालार मिल्लत के साथी थे और मैंने उनको कई मर्तबा पार्लियामेंट में देखा कि बेबाक तरीके से मिल्लत मजलूमा की तर्जुमानी करते थे। और हमने एक मर्तबा उनके पोते को भी टिकट दिया था असेंबली के इलेक्शन में, तो बर्क साहब के साथ कई जलसों को मुझे मुखातिब करने का मौका मिला। यकीनन बर्क साहब की कमी न सिर्फ संभल की आवाम को महसूस होगी, बल्कि हर उस शख्स को महसूस होगी जो पार्लियामेंट में अपनी बेबाक आवाज को सुनता था। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह शफीकुर रहमान बर्क साहब की मग़फ़रत फरमाए, उनके अफराद खानदान को अल्लाह सब्र जमील अता करे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए इस पैगाम को लेकर उठिए कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक होकर अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजाएंगे, बीजेपी को रोकेंगे, तीसरी मर्तबा मोदी को वजीर आजम बनने से रोकेंगे। यही हमारा पैगाम और रस्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।